मोर लगातार 4 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रही थी, 4 से 5 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो के बाद मोर रैंक लगी से। तो यदि ये बीच में मैं हार मान जाती हूँ तो मैं अभी डीएसपी पद पे चयनित नहीं हो रहा और मैं यहाँ अधिकारी भी बन गया हूँ। तब फिर मैं छत्तीसगढ़िया छोड़ो नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति वाला बढ़ावा दूँ और छत्तीसगढ़ी में बात करूँ। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो मैं भी चीज़ ला देखे हूँ कि किसान मन ह कई बार कैसे होते खेती करे बर धान छीट देते, कभी पानी नहीं गिरे, कभी बाढ़ आ जाते, लेकिन खेती नहीं हो पाए वो टाइम में। लेकिन किसान खेती करना तो नहीं छोड़ दे। तो मैं भी ये चीज़ ला सीखे हूँ। मैं ये भी सोचे हूँ कि जैसे वो मन नहीं करा थे, वो मन हिम्मत नहीं हारा, वैसे मैं भी कैसे हिम्मत हार सकता हूँ। ओकर वजह से मैं भी अब ठीक है जीरो से चालू करके फिर ऊपर तक के जाऊँ, ओकर बाद फिर मोर तैयारी चालू। पढ़ाई के प्रति मोर कभी ढिलाई नहीं दे हूँ। मतलब जो मोर रूटीन में शामिल रही से कि ये टाइम में पढ़ना है, ये टाइम में इसे करना है, तो हर चीज़ ला करें। और कभी अपन जो जीवन के जो मूलभूत चीज़ है वो मतलब भी मैं नहीं त्यागे हूँ। जैसे त्यौहार बार है, हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति हवे, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में त्यौहार वाला भी मना हो और मैं पढ़ाई भी करें, हर चीज़ करें हूँ जी। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मो संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज हमारे बीच में बैठे हैं CGPSC क्वालिफाई राजेश कुमार साहू जी। मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के नतीजा आ चुके हैं। जिला अंग्रेजी में कहते हैं CGPSC, ओखर नतीजा आ चुके हैं और राजेश कुमार साहू जी हमारे बीच में बैठे हैं। 61वां रैंक हासिल करे हैं, DSP के पद में चयन हो है इखर मन के। आज गोट बात करबो इखर मन सन और जानबो कि आखिर ये मन कैसे टाइप के जो है तैयारी करके आज ये पद में इखर चयन हो है। तो आप मन पूरा ये वीडियो ला देखो, इंटरव्यू ला देखो और बहुत कुछ आप मन ला इंटरव्यू के माध्यम से जाने बर मिली। यदि आप मन हाँ और कोई भी जैसे एग्ज़ाम देवत हो, युवा पीढ़ी हो, तो बिल्कुल आप मन हाँ ये वीडियो ला पूरा देखो और गोड़ बात करबो का कुछ करके मन हाँ ये जगह में पहुँचे हैं। तो अब देर न करते हुए सीधा मना गोड़ बात करथन राजेश कुमार साहू जी से। सर सबले पहले तो आप मन ला बहुत बहुत बधाई है, DSP पद में आप मन के चयन होए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सबसे पहले तो सब जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। ये बताओ आप मन हाँ सबले पहले अपन पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कैसे टाइप के आपके बैकग्राउंड है परिवार के। सबले पहले तो मोर नाम राजेश कुमार साहू है। मोर मूल ग्राम फेकारी पाटन तहसील जिला दुर्ग के में हरबे और वर्तमान निवास मोर बमलेश्वरी कॉलोनी बोरसी दुर्ग में है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मोर पिताजी अभी हाल ही में शिक्षक के पद से रिटायर हो है और घर में माताजी है श्रीमती गीता साहू, वो गृहस्थी संभालते। एक बड़े भैया है लोकेश कुमार साहू, वह श्री शिवाय बिल्डकॉन के नाम से होकर कंपनी चलते। और हाल ही में मोर भैया के शादी भी होए, तो भाभी अभी डॉक्टर है। और घर में यदि देखा जाए तो मोर पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरा नौकरिया रहे है, ओकर साथ ही साथ किसानी भी हमन नहीं छोड़े ना। वो गांव से हमेशा हमन जुड़े हुए रहे हैं और हमन अभी तक के किसानी करथन। अभी किसानी के दिन भी चलत है, तो हमारे घर के माहौल भी थोड़ा किसनहा टाइप से ही हावे का कौन ला रेघा बढ़ देना है और कैसे खातू कचरा ये सब के व्यवस्था भी चलते हैं जी जी। तो जैसे बात करबो आप मन बीच बीच में भी जो है गांव जात रहे हो, तो कहीं ना कहीं गांव वाले माहौल में आप मन ढले हो, तो गांव के जो है कुछ जुड़े हुए यादगार पल है ओला जिक्र करो आप मन जो बचपन के खेल कूद है संगी संगवारी मन के संग में। वैसे तो गांव में बहुत समय में व्यतीत करे हों और यदि यादगार पल बोले जाए तो जैसे मैं कल गे रहूँ, मोर स्वागत करी से भव्य स्वागत करी से गाँव फेकारी में। तो वहाँ मोला याद दिला दिस कि मैं हाँ जब बोर तरिया नहा बर जाऊँ और हमन बेंद्रा कुदायल जान, ते बात मतलब याद करें तो मोला बहुत खुशी हुई से और मोला अच्छा भी लगिस कि मैं गांव के लइका हरों जे वहीं से पले बढ़े हूँ। आज इतना बड़े पद पे आप आके मोला समाज की सेवा करे के मौका मिला थे, तो मोला बहुत खुशी हुई से। यही यादगार पल मन हाँ मोला अभी भी याद है जी। तो जैसे आप मन हाँ जब पढ़त रहे हो, स्कूली जीवन में जब रहे हो, आप मन हाँ कॉलेज में जब पढ़त रहे हो, तो लक्ष्य लेके आप मन हाँ पढ़ाई करत रहे हो कि हाँ मोला PSC के एग्ज़ाम दिलाना है, CGPSC, कैसे आपके लक्ष्य रही से शुरू से। हाँ वैसे देखे जाए तो मैं हाँ गणित संकाय से रहूँ। तो गणित संकाय में वो टाइम में इंजीनियरिंग के बहुत क्रेज रही से। तो मोला वो टाइम में तो छोटे रहूँ तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रही से, लेकिन इंजीनियरिंग करना है इतना रही से। तो सबले पहले मैं इंजीनियरिंग करे हूँ सर इंजीनियरिंग कॉलेज चनखुरी दुर्ग से मैं इंजीनियरिंग करे हूँ। ओकर बाद जब मैं 2015 में जब पास आउट होने वाला रहूँ, ते टाइम में मैं हाँ जब CGPSC के जो पेपर होते रही तेकर मन के बारे में पूछे हूँ,
और एक दो झन ला मतलब मैं देखे हूँ कि CGPSC में व्यक्ति ह इंजीनियरिंग फील्ड से होए के बावजूद भी अपन प्रतिभा ला प्रदर्शित कर सकथे। तहन ओकर बाद मोर पूरा फोकस है CGPSC डाहन ही होगे। और ओकर बाद फिर मैं 2015 जून में ही पटेल ट्यूटोरियल रायपुर से कोचिंग करे हूँ। 2 साल कोचिंग करे के बाद मैं खुद सेल्फ से और ग्रुप स्टडी के माध्यम से ये मुकाम में पहुँचे हूँ। जी, ये मुकाम में पहुँचे बार आप मन के बार जो है CGPSC के एग्ज़ाम दे हो? मैं यहाँ तो 2015 PSC से लगातार देता हूँ। 2015 में सबले पहली मोर पहली प्रयास में मोर प्रीलिम्स क्लियर हो रही से वो टाइम में मेंस लिखे रहूँ तो वो थोड़ा उथल पुथल के दौर रही मोर बर। जैसे कि मैं यहाँ 4 साल पूरा इंजीनियरिंग पढ़े रहूँ, पूरा इंग्लिश मीडियम में इंजीनियरिंग पढ़े हूँ मैं यहाँ। और ओकर बाद फिर मोर माध्यम 12वीं तक के हिंदी रही से तो थोड़ा तकलीफ होइस मोला। हालांकि मोर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाइसे लेकिन एक सीख मिली से। ओकर बाद से फिर मैं 2016, 17, 18 ये ला भी देहूँ लेकिन मोर प्री नहीं निकल पाई से। फिर जैसे तैसे 2020 में मोर फिर प्रीलिम्स क्लियर हुई से, और मेंस भी क्लियर हुई से। ओकर बाद फिर मोर 143 रैंक ऐसे, लेकिन पद संख्या कम होए के कारण मोला कोई पोस्ट नहीं मिल पाइस। ओकर बाद CGPSC 2021 ला देहूँ, जो 2022 में ओकर परीक्षा हुई से। उमे में जी जान लगा दें अपन, और जो पिछली गलतियाँ रही से और जो मैं अपन में सुधार कर सकत रहूँ ला करे हूँ, और ओकरे नतीजा हरे कि मोर चयन जो है DSP के पद पे होए। जी, कहीं ना कहीं आप धैर्य रखे रहे हो, ओकर नतीजा आप मन ला मिली से आज जब DSP बने बर जात हो आप मन हाँ। तैयारी की बात करबो तो कैसे टाइप के आप मन के तैयारी रहे, कैसे टाइप के जो है टाइम टेबल बना के सेट करके आप मन हाँ पढ़ाई करो, ओहुल थोड़ा बताओ सर। तैयारी में तो ऐसे हबे कि टुकड़ा टुकड़ा में तैयारी करे हूँ। जैसे 24 घंटा होते एक दिन में, तो मैं यहाँ सबले पहले सुबह 6 बजे से उठ के अपन टहले बर चले जाऊँ और योगा करूँ, 1 घंटा ओला दूँ। ओकर बाद 7 से 9 बजे तक मैं पढ़ाई करूँ। 9 बजे के बाद फिर अपन नहाना और नाश्ता करना एमे लगाऊँ। ओकर बाद फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक फिर पढ़ाई करूँ। 2 बजे से 3 बजे तक फिर खाना, फिर रेस्ट करना। ओकर बाद मैं 5 बजे फिर चालू करूँ, 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। ओकर बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँ, तो लगभग एक 9 से 10 घंटा की पढ़ाई मोर रहा है। और जेमे मैं हाँ ये करें, लेकिन एमें स्ट्रेटेजी अलग अलग रही से। प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी अपनाए रहूँ और मेंस पर अलग स्ट्रेटेजी अपनाए रहूँ। लेकिन मेंस में देखे मैं यहाँ कि मेंस ही एक पोस्ट दिलाने वाला पेपर हरे, तो एक वजह से पूरा फोकस मोर मेंस में रही से, प्री में थोड़ा कम रही से। प्री के तैयारी में यहाँ 26 नवंबर के जब हमार नोटिफिकेशन आते तो एक बाद जारी करूँ, ओकर पहले पूरा फोकस मोर मेंस में रहा है। जी हाँ। अच्छा, कई जन अभी हमारे संगवारी हो मन है PSC CGPSC के बारे में नहीं जानत हो, वो मन ला थोड़ा अपन बताते हो कि PSC के जो है भर्ती मतलब बात करबो एग्जाम कदे समय में होते, कैसे नोटिफिकेशन कौन से समय में मिलते, कैसे टाइप के ओखर फॉर्म भर सकते हो, थोड़ा बताओ आप मन है। CGPSC है 26 नवंबर के ना नोटिफिकेशन जारी करते, जेमे पद संख्या रही, जेमे डिप्टी कलेक्टर, DSP, अकाउंट ऑफिसर, सासो, जेल अधीक्षक, अधीनस्थ जेल अधीक्षक के विभिन्न विभाग के पद के ओमे विज्ञापन जारी होते। और वो 15 दिन में ओकर फॉर्म भरे चालू हो जाते। ओकर बाद प्रीलिम्स के परीक्षा फरवरी के द्वितीय सप्ताह में रविवार को होते। जी और ओकर बाद फिर 2 से 2.5 महीना के गैप मिलते, जेमे मेंस दिलाना रहते। और मेंस के 2-2.5 महीना बाद फिर इंटरव्यू के कॉल आते। फिर इंटरव्यू है 10 से 15 दिन चलते, मतलब अभ्यर्थी की संख्या के हिसाब से। ओकर बाद फिर जे दिन आखिरी इंटरव्यू हुई ते दिन नतीजा जारी हो जाते। जी जी। अच्छा, ओखर योग्यता का है वो PSC की एग्जाम दिला के? अभी न्यूनतम आयु एकर 21 वर्ष है, और एमे शैक्षणिक योग्यता देखा जाए तो केवल ग्रेजुएशन होना ही एकर शैक्षणिक योग्यता हवे। जी, जैसे आप मन हाँ तैयारी करत रहे हो, पढ़त रहे हो, बीच बीच में जैसे आप मन के बतात हो 2015 से आप मन हाँ तैयारी करत रहे हो, एग्ज़ाम दिलात रहे हो, 2021 में भी आप मन है पास हो। वो बीच में कहीं कुछ आप मन ला डीमोटिवेट हो कुछ ऐसे लगी से कि नहीं अब मोला नहीं दिलाना है, अब बहुत हो गया, इसे टाइप के कुछ आप मन के मन में आए रही से? अब पहली 2015 में जब मैं दिलाया तो पहली बार में मोर प्रीलिम्स क्लियर हो गए, और ओमे पढ़ाई में मात्र 3 महीना करे रहूँ। 3-4 महीना में मोर प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना, तब मोला एक अंदर से एक इच्छा शक्ति जागी से कि नहीं मैं कर सकता हूँ ये चीज़ ला। जे पढ़ाई ला करके मैं 3-4 महीना में प्रीलिम्स क्लियर करत हूँ, तब कहीं ना कहीं में फ्यूचर है मोर, पहले मैं क्रैक कर सकता हूँ करके ऐसे। लेकिन ऐसे रही से कि वो दौर में लगातार 5 प्रीलिम्स मोर क्लियर नहीं हुई से। तो फिर एक थोड़ा हताश रही से मन में, लेकिन वही है मोर घर वाले मन मोला बहुत सपोर्ट करी से। और मोर दादाजी के सबसे ज़्यादा प्रभाव रही मोर ऊपर, काबर कि वह कभी हिम्मत नहीं हारना है करके मोला सीख दे रही से। और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैं भी चीज़ ला देखे हूँ कि
किसान मन ह कई बार कइसे होथे खेती करे बर धान छींच देथे, कभी पानी नहीं गिरे, कभी बाढ़ आ जाथे, लेकिन खेती नहीं हो पाए वो टाइम में। लेकिन किसान ह खेती करना तो नहीं छोड़ दे। त मैं भी ये चीज़ ल सीखे हूँ, मैं ये भी सोचे हूँ कि जैसे वो मन ह नहीं करत हे, वो मन ह हिम्मत नहीं हारत, वैसे मैं भी कैसे हिम्मत हार सकता हूँ। ओकर वजह से मैं भी अब ठीक है जीरो से चालू करके फिर ऊपर तक के जाऊँ, ओकर बाद फिर मोर तैयारी चालू करें। जी। आप मन के स्कूली जीवन के बारे में बताओ कि आप मन के स्कूली जीवन कैसे टाइप के जो है बीते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप मन अदर एक्टिविटी में भी जो है भाग लेवाओ कि नहीं, वो थोड़ा बताओ। अब पढ़ाई में ऐसे है कि मैं अपन मम्मी पापा से बहुत क्लोज रहे हूँ, जेकर वजह से पापा शिक्षक रही से त ओकर ट्रांसफ़र हो तेती तो मैं अपन मम्मी पापा ल कभी नहीं छोड़े हूँ। ओकरे मन साथ ही जाऊँ त मोर स्कूली शिक्षा में शासकीय प्राथमिक शाला नगपुरा से भी होए, मिडिल स्कूल में भी नगपुरा से करे हूँ। ओकर बाद तान फिर वर्धमान गुरुकुल पारस नगर नगपुरा, जेला हम जैन तीर्थ के नाम से जानथन, वहुंचो मोर पढ़ाई होए। ओकर बाद श्री महावीर जैन विद्यालय शिक्षक नगर दुर्ग से मोर 10वीं से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा हुई से। त स्कूली शिक्षा के दौरान भी मैं न्यूनतम में 80% अंक तो लाबे करो। वो टाइम से ही मतलब मोर पढ़ाई में बहुत रुचि रही से, और ओकर आगे भी मैं अच्छा ही प्रदर्शन करे हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग में भी मोर अच्छा ही परसेंट आई से। तो पढ़ाई के प्रति मोर कभी ढिलाई नहीं दे हूँ। मतलब जो मोर रूटीन में शामिल रही से कि ये टाइम में पढ़ना है, ये टाइम में इसे करना है, तो हर चीज़ ला करें। और कभी अपन जो जीवन के जो मूलभूत चीज़ है वो मतलब भी मैं नहीं त्यागे हूँ। जैसे त्यौहार बार है, हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति हवे, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में त्यौहार वाला भी मना हो, और मैं पढ़ाई भी करे हूँ, हर चीज़ ला करे हूँ। जी। और खेल कूद और सांस्कृतिक ऐसी गतिविधि में भाग ले। स्कूली टाइम में मैं जैसे डांस वांस होए ते मन में ले हूँ, और खेल कूद में भी मैं रहे हूँ, जैसे दौड़ वोड़ हो गए, लंबी कूद हो गए, ये मन में भी रहे हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉलेज डहनात गए तो एक्टिविटी मन कम होत गई से, और जब CGPSC में आओ तो लगभग बंदे हो गए। जी जी। हाँ। अच्छा, CGPSC के जैसे बात करबो, पहली प्री मेंस ओकर बाद इंटरव्यू होते, तो प्री के और मेंस इंटरव्यू पूरा जो है आप मन प्रोसेस ला बताते हो कि कैसन टाइप के जो है सवाल आते और कैसन टाइप के में लिखल पढ़ते, का कुछ रहते, वो थोड़ा बताओ सर आप मन। सबले पहली तो PSC 3 चरण में पूरा होते। CGPSC जो राज्य सेवा परीक्षा है, वो में पहला चरण प्रीलिम्स के होही, ओकर बाद दूसरा चरण में मेंस होते, और तीसरा चरण हरे इंटरव्यू के। तो पहला चरण प्रीलिम्स में 2 पेपर होही, एक है 10 से 12 रही, और दूसरा है 3 से 5 रही। तो पहला पेपर में 100 प्रश्न रही, और दूसरा पेपर में भी 100 प्रश्न रही। पहला पेपर है सामान्य ज्ञान के होते, सामान्य अध्ययन के। तो ओमे 100 क्वेश्चन रही, जेला जेकर जो वही डिसाइड करही कि हमर मन के प्रीलिम्स क्लियर होत कि नहीं होत तेला। ओकरे हिसाब से ही हमन ला नंबर के आधार पे हम के मेरिट लिस्ट जारी होते। और दूसरा पेपर ला 2018 के बाद से क्वालिफाइंग कर दे, जेमें जो C-सेट कहलाते। तो C-सेट में इसे हवे कि उमें केवल पास होना है, जैसे उमें प्रतिशत है, जैसे जनरल वाले मन ला 33% अंक हासिल करना है। 100 प्रश्न रहते तो एक प्रश्न के 2 नंबर है, तो 200 नंबर के एक प्रश्न पत्र होते। तो दूसरा पेपर जो है क्वालिफाइंग होते। तो जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाते ओकर बाद फिर मेंस होते, ओमें लगभग 2.5 से 3 महीना के समय मिलते, और मेंस में 7 पेपर होते। एक पेपर है 200 अंक के होते, और 4 दिन तक के PSC के जो तिहार होते वैसन टाइप से पेपर चलते। और अपन जैसे एक दिन 9 से 12 एक पेपर रही, वही दिन 2 से 5 दूसरा पेपर रही, ओकर अगला दिन 9 से 12 फिर तीसरा पेपर हुई, ओकर बाद फिर 2 से 5 बजे तक चौथा पेपर हुई। ऐसे करके लगातार 4 दिन तक पेपर होते। 7 पेपर हुई, ओकर बाद फिर 7 पेपर के बाद में 2-3 महीना जब रुके के बाद जब कॉपी वॉपी चेक हो जाते, ओकर बाद फिर मेंस के रिजल्ट आते। मेंस के जब रिजल्ट आई तो हमें पता चलते कि हम के इंटरव्यू कॉल आए कि नहीं आए करके। जब इंटरव्यू होते, इंटरव्यू 150 नंबर के होते। अब वो तो हमारा प्रतिभा ऊपर है कि हम वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में कैसे जवाब देथन, ओकर अनुसार फिर हमारा नंबर मिलते। तो ओकर बाद फिर 7 पेपर हुई से मेंस के, तो 7 दूनी 1400 नंबर हो गए, और इंटरव्यू हुई से 150 के, तो 1550 नंबर हो गए टोटल। तो टोटल 1550 नंबर में जोन है जितना नंबर अर्जित करे ओकर अनुसार मेरिट लिस्ट जारी होते, और वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आरक्षण जो रोस्टर हवे ओकर अनुसार फिर हमन ला पोस्ट मिलते। ये हरे पूरी प्रक्रिया। जी जी। हाँ। अच्छा, आप मन ला भी जो है आप मन DSP बने बर जात हो, वर्दी आप पहन हो, कैसे जो है आप मन मन में अब सोचे हो कि अब मैं DSP बनूँ, तो का सबले पहले आप मन के इरादा है कुछ करे के? सबले पहले मैं वर्दी में अपन फूफा जी देखे रहूँ। मोर यहाँ बड़े फूफा श्री नीलकंठ साहू जी ASP पद से रिटायर होए।
तो वो जब घर आए तो ओकर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ। जी और वो टाइम में मैं सोचो भी कि मैं भी CGPSC दिलाहूँ तो महू एक पद में जा सकता हूँ करके वो पद है मतलब मिल भी गए मोला जी ईश्वर की कृपा से। तो फिर मैं यही सोचे हूँ कि आजकल मैं देखा तो समाज में ना समाज के माहौल थोड़ा ख़राब हो चुके हैं। जैसे लइका मन ह नशाखोरी की तरफ जावत है ना। युवा वर्ग में थोड़ा अपराध वृत्ति थोड़ा बढ़ा थे। और मोर चयन ही ऐसे पद में हुए जिनमें अनुशासन और कानून ला व्यवस्था ला बनाए रखना है। बनाए रखना है। तो मोर यही कोशिश रही कि जो लइका मन है नशाखोरी होथे और जो बाल तस्करी वगैरह होथे सब मन ला रोके के और अनुशासन ला पालन कराए के और अत्याचार मन ला रोके के मोर प्रयास रही। जी हाँ। सर एक आठ ठन कुछ सवाल आप मन ला याद हो ही जे वो आप मन एग्जाम दिला रहे हो पीएससी के कुछ एक आठ जिक्र करना चाहो। सवाल तो वैसे CGPSC है छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ावा दे के बर बहुत अच्छा माध्यम ऐसे लगथे मोला। जैसे मोला याद आथे कि CGPSC मेंस में एक ठन क्वेश्चन आए रहिसे 2 या 4 नंबर की मोला एग्जैक्टली याद नहीं आथे। जे रहिसे कि राम राम के बेरा में काला कथे ऐसे करके। तो ओकर ना अर्थ लिखना रहिसे राम राम के बेरा काला बोलथे और ओला वाक्य में प्रयोग भी करना रहिसे। और वैसने छत्तीसगढ़ी में जैसे चारा गाहल का कथे तो ओला हमन चरागन कथन। और जैसे गाय रखे जगह मन ला का कथे तो ओला दईहान गौठान ऐसे कथन। तो ये रहिसे। और इंटरव्यू में ऐसे रहिसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी लाजवाब रहथे। बहुत मजा आथे वहाँ जब बैठे रहे त। इंटरव्यू है व्यक्तित्व के परिचय हुआ मतलब हम अपन सामने 4 प्रतिष्ठित व्यक्ति देख के हमन ओकर सामने कैसे व्यवहार करत हन हमार हाव भाव कैसे है और हम मन के जो जवाब दे के शैली है वो कैसे है। हमन एग्रेसिव होथन का हमन कैसे टाइप से मन ला हमन ला वो चैलेंज करत हे तो हम ओकर कैसे डिफेंस करत हन ऐसे टाइप से हर चीज़ ला देखे ल पड़थे। और वहाँ इंटरव्यू में ऐसे है कि पूरा खुद के ऊपर ही निर्भर करते कि इंटरव्यू कैसे जाने वाला है करके। और वहाँ बहुत ज़्यादा डर के माहौल रहते लेकिन 2 मिनट बैठ भी ओकर बाद डर के माहौल भी समाप्त हो जाते। और अच्छा लगते इंटरव्यू है मतलब वही डिसाइड करते कि कौन से पोस्ट मिलने वाला है तो इंटरव्यू है ऐसे है। हमन देखथन आजकल के माहौल में कई जन मन ह कुछ बड़े पद में चल देथे छत्तीसगढ़ी बोले बर भुला जाथे छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा में थोड़ा ध्यान कम हो जाथे उखर मन के। आप डीएसपी बने बर जात हो का कहना चाहो आप मन ह जो मन ऐसन जो करथे जो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा और संस्कृति ला कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर करे के प्रयास करथे ओमन ला आप मन का कहना चाहो। छत्तीसगढ़िया वो हो के ऊपर तो बहुत गर्व होना चाहिए। मोला तो बहुत गर्व है कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में पैदा हूँ। मोर संस्कृति जो छत्तीसगढ़ी है। सबले पहली तो ऐसे है कि मैं यहाँ इंजीनियरिंग भी करत रहूँ तब भी छत्तीसगढ़ी में बात करूँ। और मोर दोस्त यार मन अंग्रेजी में बात करे तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूँ कर मन के साथ। मॉल वगैरह भी जाता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ। काबर कि यदि बंगाली है बंगाली बोलते मराठी बोलते तो हम छत्तीसगढ़ी काबर नहीं बोलन। तो हमार भाषा इतना गुरतुर है बहुत मिठास है हमार भाषा में। तो मोला ऐसे लगते कि एला बढ़ावा दे जाना चाहिए। और मैं यहाँ अधिकारी भी बन गए हूँ तो फिर मैं छत्तीसगढ़िया छोड़ो नहीं। मैं छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति होला बढ़ावा दूँ और छत्तीसगढ़ी में बात करूँ। और काबर कि यह हमारा संस्कृति के एक भाग है छत्तीसगढ़ी है। तो मोला ऐसे लगता कि एला नहीं छोड़ना चाहिए और एला बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की स्पीच भी है वो छत्तीसगढ़ी में रहते। तो बहुत अच्छा लगते सुन के ओला। और जैसे हवे कि जो भी शासकीय अधिकारी अब आवत हैं ते छत्तीसगढ़ी में ही बात करत है तो ऐसे लगते है कि हमरे आदमी हरे जो बात करत है हमारे समस्या अच्छे से सुनत है इसे करके। अभी जैसे बात करबो युवा पीढ़ी मन ह और जो है CGPSC एग्ज़ाम दिलाना चाहिए ओमन ला आप मन ह का कुछ संदेश देना चाहो। जैसे कई जन मन के अभी मार्क्स कम आगे है नंबर कम आगे है डीमोटिवेट हो जाते का कहना चाहो ओमन ला। सबसे पहली तो ये है कि CGPSC है भले समय लेते लेकिन जिद ला पूरी करते हुआ। मोर एक जिद रही से मोर पापा हमेशा बोले कि CGPSC ला तेहा तैयारी करत हस तो धैर्य रख सकथस तब ते CGPSC की तैयारी कर गया। वो चीज़ ला मैं स्वीकार करे हूँ मैं धैर्य रखे हूँ। 2015 से लेकर 2021 मोर क्लियर हुई से। तो सबसे ज़्यादा धैर्य और इच्छा शक्ति में बहुत बड़े योगदान रहते। हमन ला कभी हार नहीं मानना है। काबर कि ऐसे है कि मोर लगातार 4 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रही थी 4 से 5 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो के बाद मोर रैंक लगी से। तो यदि ये बीच में मैं हार मान जाती हूँ तो मैं अभी DSP पद पे चयनित नहीं हो रहते हूँ। तो युवा पीढ़ी मन के लिए तो सबसे बड़े जो आदर्श वो तो मैं ही हरो। काबर कि लगभग 5 प्रीलिम्स क्लियर ना हो के बाद 6वां प्रीलिम्स में दे हाँ ओमे मोर 143 रैंक कैसे ओमे पद नहीं मिलिस। ओकर बाद फिर से जुड़े हुए हैं ये लाइन में ओकर बाद फिर मैं 61वां रैंक आके मोर DSP पद पे चयनित हुई से। तो कहीं ना कहीं जो धैर्य है
वो रखे हो तेकर वजह से मोला सफलता मिली से ये बताना चाहूँ मैं आजकल के युवा मन ला काबर आजकल युवा मन ह पैसा के पीछे बहुत भागथे छोटे मोटे नौकरी भी हो या फिर कुछ भी हो ओला पकड़े के प्रयास करथे लेकिन CGPSC ऐसे थोड़ा टाइम लेथे भले लेकिन हर चीज़ ला वह जो संघर्ष रहते तेला एक चुटकी में समाप्त कर देते चयनित होए के बाद। तो आप CGPSC के अलावा और कोई दूसरा एग्जाम दिलात रहे हो कि नहीं बीच बीच में? CGPSC के अलावा मैं व्यापम के जो परीक्षा होते तेला दिलात रहूँ लेकिन ओला केवल फॉर्म ला भर दें और दिला दें वैसे टाइप से रही से मोर मन लगबे नहीं करे मैं हाँ काबर कि शुरू से ही मोर चाह रही से कि मैं सेकेंड क्लास ऑफिसर बनूँ ऐसे करके और एक जो मोर दादा बोले रही से कि एक अधिकारी के रूप में ही देखूँ बेटा तुम मन ला करके तो वो भी रीस करके मैं भले फॉर्म भरूँ लेकिन मोर पूरा फोकस CGPSC में ही रही से। जी, जब नतीजा आई से तो वो खर जानकारी आप मला होई से कैसे रही से आप मन के जो है रिएक्शन है और घर परिवार में का कुछ माहौल रही से? जे टाइम में रिज़ल्ट ऐसे ते टाइम में मैं ट्रेन में रहूँ और मोला पता नहीं रही से कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है कि के बहुत प्रतीक्षा करें और रात का 9:30 बजे तक नहीं आई से फिर ना मैं चल अब भाई के कल आई इसी सूत गया ओकर बाद मोला 10:15 बजे फ़ोन आते और एक जन मोर दोस्त देवचंद फ़ोन लगा के बोलते कि भाई कहाँ हो DSP साहब कहाँ हो आप क्या कर रहे हो मिलने आ रहा हूँ मैं इसी कथे तो मैं कहे बोला मैं यहाँ पहले तो चमकाने वाला रहूँ मजाक मत करे कर भाई इसी ही के फिर मोला कसम खा के बताया लीजिए माँ कसम भाई हो गए तोर इसी ही के तब मोला यकीन हुई थोड़ा ओकर बाद फिर ना मैं देखे हूँ तब मोला मतलब बहुत भावुक हो गया मैं यहाँ और जैसे ही मैं रिजल्ट ला देखे हूँ कि मोर DSP के पद पे चयन हुए करके तुरंत मैं अपन माँ बाप मन ला फ़ोन लगाया हूँ अपन परिवार ला फ़ोन लगाया हूँ तो वो मन भी सामने में तो नहीं रहे हूँ लेकिन बात करे से ऐसे लगी से कि वो मन भावुक हो गए और स्वाभाविक भी है भावुक होना काबर लंबा समय के इंतज़ार के जो फल है वो हमन ला मिली से जेकर बाद फिर पूरा न सिर्फ हमारे परिवार में बल्कि पूरा गांव में और पूरा साहू समाज में एक हर्ष के माहौल है बे जे अभी तक के समाप्त नहीं हुए हर्ष के माहौल है। जी बिल्कुल हमन हाँ देखत रहे ना अपन हाँ गाँव गए हो तो भव्य रूप से आप मन के बाजा गाजा के साथ स्वागत है पूरा गाँव वाला मन हाँ स्वागत करीन है कैसे देखता हो गाँव वाला मन के जो ऐसा आप मन ला स्वागत करी से आशीर्वाद मिली से का कहना चाहो? अब गांव वाले मन ऐसे कि बचपन से मोला अपन साथ में देखे है बाबूजी रहा तो मैं ओकर साथ खेत भी जाऊँ और जैसे टोक होते ना टोक कोड़े नांगर जोते के बाद टोक मन बाज जाते तेला कोड़ेल जाओ प्याज खनेल जाओ और बाजार वाजार जाओ सब चीज़ देखे है साथ में रहे होता तो वो मतलब भी ऐसे लगी कि हमरे बीच के आदमी यहाँ एक अधिकारी पद पे चयनित हो गए है और वो मन अपन हर्षोल्लास से अपन इच्छा से ही ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज करी से वहाँ जाके और एमे मोर सबसे बड़े योगदान तो नीरज मोर जो दोस्त थे ओकर भी आवे और जो मोर सहारा परिवार आथे ओकर भी आवे जेमन मोर बहुत साथ दी से और कल जो माहौल रही से गाँव के वो बहुत गौरवान्वित करने वाला रही से जो भव्य तरीका से मन स्वागत करी से बहुत अच्छा लगी सो चीज़ है जी हाँ। ये सफलता के श्रेय आप मन हाँ कौन ला देना चाहो? ये सफलता के श्रेय तो मैं हाँ अपन माँ बाप और गुरुजन और मित्र मन ला देना चाहूँ काबर कि ये जो तपस्या रही से वो तपस्या में मैं बस सहयोग नहीं करे हूँ मोर सहयोग बस नहीं रही से मोर माँ बाप मोर परिवार मोर दोस्त यार सबो जन के सहयोग रही से तेकर वजह से ही मैं यहाँ आऊँ जैसे मोर कभी भी पेपर रहा है तो मोर मम्मी पापा मन कहीं आए जाए नहीं और कभी भी मोला कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मोर दोस्त यार मन आ जाए तो कभी भी मोला ना पढ़ाई बर मोला पीछे हटल नहीं पड़ी से वो मन अपन से हर चीज़ कर दिस जेकर वजह से मैं पढ़ पाए हूँ और मैं मुकाम पे पहुँचे हूँ। तैयारी के दौरान यूट्यूब वगैरह के भी सहारा लेवा कि नहीं लेवा? यूट्यूब के सहारा ले मैं हाँ जैसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आते तो वो चीज़ ला समझे बर यूट्यूब के सहारा तो ले पड़ते तो वैसे ले हूँ लेकिन एकदम ही ज़्यादा मैं यूट्यूब के पीछे नहीं भागे हूँ जो भी रही से मोर बुक और जो मोर कोचिंग में मैं सीखे रहूँ ते चीज़ मतलब ज़्यादा ये इम्प्लीफाइड करे हूँ मैं हाँ और बाकी सब तो वैसी बुक्स की तैयारी से ही लगभग हुई से और ग्रुप स्टडी करन हमन वो में जो मोर दोस्त मन रही से मन भी मोला बहुत सहयोग करी से। जी तो आप मन सोशल मीडिया जैसे बात करो इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब मन से जुड़े हो कि नहीं सर? हाँ मैं तो सब चीज़ से जुड़े हूँ फेसबुक से जुड़े हूँ इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से है ना हर चीज़ है मोरे पास तो लेकिन ना एकर में कभी दुरुपयोग नहीं करे हूँ जैसे आजकल के लइका मन ला हो चाहे युवा पीढ़ी लो देख भी जाबे तो चलाते और वीडियो देखते रहते मैं घंटों 2 घंटों निकाल देते लेकिन मैं यहाँ ये सब चीज़ ना एक पढ़ाई के रूप में ले हूँ जैसे फेसबुक में ना CGPSC से रिलेटेड जो पेज रहा है ना तेला लाइक कर दे तो मैं नोटिफिकेशन मिलत रहा है
और जैसे इंस्टाग्राम में भी जैसे छत्तीसगढ़ डायरी हो गए, छत्तीसगढ़ महतारी, ऐसे से कुछ 1-2 चैनल है ते मला सब्सक्राइब करके रखे रखे रहूँ तो ओ मन में भी ना मोला कुछ कुछ जानकारी मिलते रहे। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ दंतेवाड़ा के बारे में एक बार निबंध में आ रही से तो मैं तो खुद दंतेवाड़ा जब होके आए रहूँ और ओकर बावजूद भी ना मैं बहुत अकन वीडियो देख ले रहूँ। जैसे छत्तीसगढ़ महतारी फेसबुक में ही देखे रहूँ तो ओमें ना जो वहाँ के मंदिर है बारसूर के बारे में जो बताई से ते सब चीज़ ला ना मैं अपन मेंस के राइटिंग में शब्दों के चयन करे हूँ और वो सब चीज़ ला वहाँ लिखे हूँ जेकर फायदा मोला मिली से। तो ऐसे हवे कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हूँ लेकिन ना ओला 70% यदि मैं यहाँ पढ़ाई के पर्पज से रहे हूँ और 30% जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे रही से। जी, आप मन के जैसे बात करबो पोस्टिंग आप मन कहाँ चाहत हो, कहाँ होना चाहिए पसंदीदा इलाका? वैसे तो पोस्टिंग शासन के ऊपर है लेकिन यदि मोर इच्छा के अनुरूप यदि होही तो फिर मैं तो अपन आसपास ही जिसे सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि छत्तीसगढ़ के निवासी ही मोर पूरा सभी निवासी मन ह मोर सभी संबंधी हरे ओकर मन के सेवा करे के सौभाग्य मिले है। लेकिन ये चाहूँ कि आसपास में यदि पोस्टिंग मिलही तो फिर अपन आप मन के अपन व्यक्ति मन के जो सेवा करे के मौका मिली तो ज़्यादा खुशी होही। जी, जाए बेरा होत का कुछ कहना चाहूँ हमारे चैनल के देखिए संगवारी मन ला? और मैं तो चैनल के देखिए मतलब यही बोलना चाहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य से ही हर चीज़ हासिल किए जा सकते। कभी भी हार नहीं मानना है, काबर हार मानबे तब फिर जो लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं किए जा सके। एक लिए छोटे से छोटे चीज़ ला भी हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक चींटी के उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ। चींटी है अपन से दुगुना तिगुना वजन ला उठा के ढकेल के लेगथे, वो कई बार विफल भी होते फिर भी वो ले जाते और जब तक कि वो अपन बिल में नहीं ले जाए तब तक वो शांत नहीं हो। वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन ला भी होना चाहिए, वो कोई भी लक्ष्य निर्धारित करे, चाहे वो CGPSC हो, SSC हो, UPSC हो, कुछ में भी लक्ष्य निर्धारित करके वो जरूर अंतिम तक लेके जाए और जब पोस्ट मिल जाए तभी वो शांत होए। बस यही मैं उम्मीद करूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन इसे करें। जी, बहुत बहुत बधाई हो सर आप मन ला। और अभी तो आप मन के ट्रेनिंग होही, ट्रेनिंग होए के बाद आप मन जब वर्दी पहन के हो तो एक बार वो आप मन से हमन मिले के प्रयास करबो सर, अगर आप मन समय दो तो। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के जो है गुड बात करे हो और बताया हो अपन बारे में, देख लिए तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में राजेश कुमार साहू जी जो मन अभी CGPSC DSP के पद में चयन हो है और और बात करें हन बताइन है अपन कैसे तैयारी करके आज ये मुकाम में पहुँचे हैं। तो हमारी ये इंटरव्यू हमारी गोड बात आप मन ला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ संगवारी हो। देखत रहो आपके अपन मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।